NCHSC CM Devolal Gorlosa presents Budget 2022 and 23. Chief Executive Member of North Kachar Autonomous Council, Devolal Gorlosa, who is also in charge of the finance affair of the council, presented detailed budget estimates and expenditure for the financial year 2022 and 23 at the Council Assembly Hall, Haflong. This is the 11th 240 budget session of the 12th NC Hills Autonomous Council, called by the chairperson of the council. He delightfully informed the House that the Assam government will henceforth transfer the entitlement grants under the single head of the accounts to the North Kachar Hills Autonomous Council. With this, the state government has enhanced discretionary power of chief executive member of the councils of the 6 scheduled areas of Assam. The proposed estimates of revenue received from council and government grants is rupees 80.8996 crore. That includes rupees 19.80 crore of the proposed estimates of the receipt from the state government as grant in aid for the council to meet the shortfall of the salary of council normal sector. Total proposed expenditure is amount rupees 181.3586 crore. Thus, budget closing deficit will stand to the tune of rupees 100.4590 crore. The estimated grant-wise expenditure from the received amount is rupees 1,002.54 crore, of which rupees 193.78 crore is SOPD allotment as printed in booklet. CEM Devolal Gorlosa, talking to the Hills Live, informed that augmentation of own revenue by exploring all the sources of revenue such as taxation, revenue and forest department, etc. Royalty from coal and limestones will help increase the council revenue this year. He also said health, road and connectivity and education would be given priority considering its need of all. सरकार में नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का लीडरशिप में डिमा हसाओ का जो भी एसओपीडी का और स्पेशल पैकेज का और ग्रेड 1 ग्रेड 2 का जो दिया है वो काम करने के लिए मौका दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद देता है हम लोग का पार्टी को, हम लोग का चीफ मिनिस्टर को, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट और डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल 1952 से मिला है। सबसे पुराना भारत में पुराना ऑटोनोमस काउंसिल है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और हम आशा करता जो इस साल का बजट हम लोग को दिया उसको अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा। और डिमा हसाओ में सबसे ज़रूरी अभी रास्ता है और एजुकेशन स्कूल का बहुत हम लोग काम करना है और मेडिकल हेल्थ में बहुत हम लोग काम करना है। बाकी में भी दूसरा में भी काम करना है, लेकिन वो 3 डिपार्टमेंट में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। और जल जीवन में तो हम लोग का मोदी जी और हम लोगों का आसाम का चीफ मिनिस्टर वो लोग देख के हम लोग का काम हो रहा है, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट में हम लोग पूरा देखेगा और टूरिज्म सेक्टर में हम लोग अच्छा से काम करेगा। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का में कैबिनेट में जो डिसीजन दिया, मीडिया में भी वो लोग खुद प्रेस मीट में बोला और वो चीज़ सब कुछ इस साल बजट में दिया है। इसलिए असम सरकार को थैंक्स देता है और डिमा हसाओ का तरफ से बहुत बहुत जनता का तरफ से धन्यवाद देता है। और हम आशा है इस साल का 2022-23 का बजट डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी का हम लोग को काम करने के लिए मौका दिया, वो चीज़ तो हम लोग ये मौका तो हम लोग गंवाना नहीं है, डिमा हसाओ का बेनिफिट देना है। हम लोग बजट कितना हुआ इस पर? हम लोग का एसओपीडी का 193 करोड़ और स्पेशल पैकेज का 62 करोड़ और टोटल मिला के सैलरी उलारी लेके तो 1002 करोड़ ऐसा है। तो अपना काउंसिल का हम लोग का रेवेन्यू भी हम लोग बढ़ाया है। अपना काउंसिल का रेवेन्यू हम लोग का टोटल इस साल हम लोग प्रपोज करता है 86 करोड़, जैसे 86 करोड़ का बीच में आएगा आशा है कोविड नहीं होने से। और कोयला का रेवेन्यू भी बढ़ा, आगे में कांग्रेस सरकार रहने में हाईएस्ट रेवेन्यू
कोयला का 12 करोड़ था, और सॉरी 7 करोड़ था, हम लोग अभी 12 करोड़ में लेके आया। कांग्रेस में तो ओनली वो लोग 4 करोड़ रेवेन्यू, लेकिन इस साल हम लोग उनका कोविड नहीं होने से नियम से अभी एएमडीसी फिर मिला माइनिंग परमिशन होके उसमें भी हम लोग और भी ज़्यादा आएगा, 12 करोड़ से 20 करोड़ तक ले जाएगा। तो हम लोग का ऑन रेवेन्यू अपना 40 करोड़ का आसपास क्रॉस होगा, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट इनमें जो दिया है सैलरी के लिए 19 करोड़ 80 लाख उसमें हो जाएगा, और बाकी सैलरी का इश्यू और भी नहीं आएगा। अभी ऐसा माफी स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को साथ देने से दिया जाएगा, मतलब एज एमएलए। हाँ, ग्रेड 1 ग्रेड 2 खाली सीएम का बात नहीं है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का 2012 का डीएसटी का एमओएस का क्लोज में भी था। उसी हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट लास्ट कैबिनेट में हम लोग रिक्वेस्ट करा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को, उसने एक्सेप्ट किया है। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में सीएम भी गिरता है, तो उसी हिसाब से हम लोग बनाया। जैसे कैबिनेट रैंक भी दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम वो लोग ही बनाया, उसी हिसाब से वो लोग का मैंने सैलरी भी हम लोग करेगा। और ईएम लोगों का भी एक मैंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमओएस का हिसाब से हम लोग उसका देगा, और एमएससी लोगों का एमएलए हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसी हिसाब से हम लोग करेगा। तो उसमें से भी हम लोग का बर्डन कम हो जाएगा। ग्रेड 1 ग्रेड 2 ईएम सीएम का लेके भी, तो उसमें ईएम सीएम भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ही गिरता है, उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का काउंसिल वहाँ से भी बर्डन कम हो जाएगा। तो आशा है 2022-23 का बजट में हम लोग काम कर सकेगा, पब्लिक को सुविधा देने सकेगा। और स्पेशली हम लोग माईबंग हॉस्पिटल, माहुर हॉस्पिटल, हरंगजौ हॉस्पिटल, और मोरांगसो हॉस्पिटल, और खेप्रे हॉस्पिटल, लाइसोम हॉस्पिटल, और केके रोड, इस सब में हम लोग काम करेंगे। और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी अपग्रेडेशन किया, उसमें प्राइवेट स्कूल जैसा हम लोग टिप टॉप करेगा। रहने के लिए बोर्डिंग गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, और स्टाफ क्वार्टर, और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में इस पर मैट्रिक 100% पास कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि दिहांगी हाई स्कूल में पहले हम लोग का सरकार आने का पहले सब 0% मैट्रिक में, लेकिन आज का दिन में हम लोग का टीचर लोगों का मेहनत से, और स्टूडेंट लोगों का पढ़ाई से, और गार्जियन लोगों का साथ दे के आज का दिन में 100% पास होता है। तो ऐसा माफी दिमा हसाओ में गवर्नमेंट स्कूल को पूरा 100% हम लोग रिजल्ट में लाने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि आज का दिन में मोदी जी और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का लीडरशिप में फर्स्ट दिमा हसाओ एसटी हिल्स में एफपीएससी का अंदर में अलग अलग डिपार्टमेंट में पीजी, इरिगेशन बा वाटर रिसोर्स बा एसीएस ऑफिसर दिमा हसाओ से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं बच्चा लोग। तो इसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई में जोर देना चाहिए। तो इसलिए सरकार हम लोग को पूरा मदद कर रहा है। तो सरकार का मदद से हम लोग काम कर रहे हैं, असम सरकार ने। तो दिमा हसाओ में भी हम लोग और भी काम करना है। तो टूरिस्ट लोग भी आना शुरू हो गया। तो टूरिस्ट का लाइन में भी हम लोग गेस्ट हाउस बनाने के लिए 50 कोटी दिया है, उसको भी अच्छा गेस्ट हाउस बनाएगा। जहाँ जहाँ वाटरफॉल है वहाँ भी हम लोग थोड़ा कुछ बनाएगा। तो आशा करता है, होप करता है दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे बढ़ेगा, और यहाँ का अनएम्प्लॉय का प्रॉब्लम भी आस्ते आस्ते सॉल्व होते रहेगा। इतना साल बीमार होके, इतना साल तकलीफ होके बैठा है, इसे शॉर्ट टाइम में तो हम लोग भी ये बीमार को ख़त्म करने नहीं सका। तो इसमें पब्लिक भी समझता है, हम आशा है, क्योंकि हर इलेक्शन में हम लोग जो बोलता है वो लोग हमको मदद दे रहा है। अभी देश में दे रहा है, यूपी में दे रहा है, उत्तराखंड में दे रहा है, मणिपुर में दे रहा है, गोवा में दे रहा है, पूरा देश में दे रहा है। तो दिमा हसाओ का जनता भी दे रहा है सामने। तो ये मौका हम लोग गंवाना नहीं चाहिए। मोदी जी का, हेमंत जी का जो लीडरशिप में हम लोग साथ दे के पीछे जाके दिमा हसाओ को दूसरा देश, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जगह जैसे हम लोग करना है, वही है हमारा सोच विचार। Budget was accepted after a trade bill and healthy discussion at the House, and thus passed as declared by the chairperson Wanu Langtasa, after which the she adjourned, shined, died, and concluded.